बबलू पुत्र कहाँ चले गए? प्रिय कवि पुत्र से इस प्रश्न का उत्तर पूछने गए होंगे, अभी आ जाएंगे। चलिए। अरे बलदेव भैया इधर देखो। क्या चल रहा है चमन? ये टोपी क्या मस्त लग रही है आपके ऊपर। टोपी मेरे ऊपर मस्त नहीं लग रही, मैं टोपी के नीचे मस्त लग रहा हूँ चमन। वो क्या है ना, धूप बहुत थी, मैंने बबलू की टोपी पहन ली। फिर न्यू ईयर्स पार्टी के लिए चंदा भी लेना है सबसे। माता जी को मैंने पहले प्रणाम किया, अब चंदा लेने जाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ। अरे चमन, वेरी बैड, वेरी बैड। ये गलत पॉलिसी है तुम्हारी। वो बेचारा गिरा पड़ा है, तुम हंस रहे हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। भाई साहब मुझे अपना हाथ दीजिए। चमन हेल्प करो, आइए भाई साहब आइए। अरे बाबा रुको, चेक करता हूँ। बबलू पापा, क्या जरूरत थी बाहर जाके वहाँ डांस करने की? पता नहीं वो दूध वाला कितना लंबा चौड़ा है, कितना तगड़ा है। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? बिंदिया मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या होता जा रहा था। मैं भी रुक नहीं पा रहा था बिंदिया दीदी। हाँ? देखो। अरे बस कीजिए आप लोग। अरे क्या बोलते रहते हैं, ऐसा कभी होता है भला? कुछ भी बोलते हैं दोनों। बिंदिया दीदी मुझे भी जरा जरा यहाँ। सब कुछ उस टोपी की वजह से हुआ है। आप जाके उस टोपी को उठा लीजिए। ठीक है प्रिया, आइए। क्या कर रहे हो तुम? खुजली कर रहे बबलू पापा। खुजली कर रहे हैं, जब देखो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आप खुजली कर रहे हैं। तो खुजली तो हो ही सकती है। अच्छा बिंदिया देखो मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं पता नहीं मुझे हो क्या गया था, अपने आप ही डांस मेरे अंदर आ गया था। और बिंदिया मेरी तो पॉलिसी नहीं है कोई बेचारा गिरा हो और मैं हंस रहा हूँ, ये हंस रहा था, ये हंस रहा था, मैं वहीं खड़ा था, मुझे अपने आप ही डांस आने लग गया। मेरी कैप मैंने इसे कहाँ नहीं ढूंढा। आराम से बिंदिया। मुझे एक ऐसी टोपी चाहिए जिसे पहन के ही अपने आप नाचने लग जाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह की कोई टोपी कैसे हो सकती है? लेकिन कोई माने या ना माने, मैं नाच रहा था और बिना अपनी मर्जी के नाच रहा था, और ऐसा सब उन्हीं के साथ हुआ जिनके पास वो टोपी थी।
बबलू से उस टोपी के बारे में कुछ पूछना चाहिए। बबलू तो सो रहा है, कल बात करूंगा। हमें चिंता हो रही है प्रिय। प्रिय, आप बताइए, आपको क्या चिंता हो रही है? स्वामी, चिंता तो आपको भी हो रही है, तो पहले आप बताइए। नहीं प्रिय, आप हमारी धर्मपत्नी हैं, पहले आप बताइए। स्वामी के रहते हम कैसे बोल सकते हैं, तो आप बताइए। हमारे पास एक उपाय है, क्यों ना हम दोनों एक एक करके अपनी अपनी बात का एक एक वाक्य एक दूसरे को प्रस्तुत करें। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। तो हम प्रारंभ करते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक चिंता उलझ रही है। प्रिय, हमारे मस्तिष्क में भी एक चिंता उलझ रही है। हमने एक वरदान गलत दे दिया स्वामी। हाँ प्रिय, बबलू पुत्र को नाचती हुई टोपी देने का वरदान। अगर नाचने वाली टोपी पहनकर बबलू पुत्र प्रतियोगिता में भाग लेगा तो वो उचित नहीं होगा स्वामी। हाँ प्रिय, हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है, हमारे भी ऐसे ही विचार। अति अद्भुत स्वामी, जब दिल जुड़े होते हैं तो विचार भी एक से ही आते हैं। प्रिय, किंतु आप निश्चिंत रहिए, हम इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढेंगे। आप आराम से सो जाइए। नहीं स्वामी, पहले आप सो जाइए। नहीं प्रिय, आप हमारी धर्मपत्नी है, पहले आप सो जाइए। आप हमारे स्वामी हैं स्वामी, तो पहले आप सो जाइए। नहीं प्रिय, पहले आप। पहले आप पहले। आप नहीं सोएंगे तो हम भी नहीं सोएंगे, हम भी चलेंगे। ठीक है प्रिय, हम चलते हैं। विंध्या, विंध्या। चोर आ गया, चोर आ गया। कोई चोर नहीं आया। तो अपने भैया कुछ किए हैं? अरे कुछ नहीं किए। तो पक्का आप कुछ किए होंगे फिर पापा, क्या हुआ है? भगवान विंध्या, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि आज जो मैं वो पहलवान के सामने नाच रहा था, उसका राज मुझे पता चल गया है। बबलू पापा फिर से शुरू हो गए। विंध्या, मेरी बात सुनो। जिस वजह से मैं नाच रहा था उसका राज मुझे पता चल गया, और वो राज है ये टोपी। ये नचाने वाली जादुई टोपी। बबलू पापा, एक बात पूछे, आप इतनी बहकी बहकी बातें काहे कर रहे हैं? मुझे पता था विंध्या, तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। मैं तुम्हें कह के नहीं, करके दिखाऊंगा। मेरे पास सबूत है। जैसे ही म्यूजिक चलता है, ये टोपी नाचने लगती है। ये टोपी यहाँ रखूंगा, म्यूजिक चलाऊंगा और ये नाचेगी, और तुम देखोगी विंध्या। हमें अभी भी चिंता हो रही है स्वामी। अद्भुत प्रिय, प्रिय, हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, बिल्कुल एक साथ बोलते हैं। प्रिय, क्या यही प्रेम है? हाँ, यही प्रेम है। प्रिय, यदि ये प्रेम है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि हम आपकी और हमारी इस चिंता का हल ढूंढ चुके हैं। प्रिय, हम चाहते हैं कि बबलू पुत्र के पास जो नाचने वाली टोपी है, उसकी सारी शक्तियां चली जाए। तथास्तु।
बिंदिया मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरी इन्हीं आंखों के सामने नाची थी गाने पे। बबलू पापा, कहा है कि हमको ना आपकी बहुत ही चिंता हो रही है। हमको ना ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े सा कंफ्यूजिया गए हैं। क्या हुआ है कि आप रात को सोते वोते नहीं है ठीक से ना, तो नींद में है, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिंदिया अपने पति के बारे में ऐसे बात करते हैं क्या? अरे कैसी बातें क्या कर रही हो, हैं? बबलू कमरे में गए होंगे नींद में चलते हुए, वहाँ सपने में देखा होगा कि टोपी उड़ रही है, डांस कर रही है, हैं? कैसी बातें करते हैं, कुछ भी बोलने लगे। अरे खुद तो सोते नहीं, हमको भी नहीं सोने देते। सो जाइए, गुड नाइट। चलो भाई, चंदा इकट्ठा हो गया, अब गिन लेते हैं। हाँ ठीक है। यस। चमन जी। स्वामी आप क्या कर रहे हैं? ये बबलू पुत्र की पुस्तक है गणित की, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अंकशास्त्र हम बताते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अरे भाई, ये कुछ और पढ़ो प्लीज। दोबारा से करना पड़ेगा। और पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32। अरे ये 8 का पहाड़ा क्यों पढ़ने लग गई? बबलू के पापा, अभी अभी तो आपने कहा कि 2 का पहाड़ा नहीं कुछ और पढ़ो, तो इसलिए हम 8 का पहाड़ा पढ़ने लग गए। अरे मेरा कहने का ये मतलब है, ये मत पढ़ो, मुझे गिनती में मुश्किल हो रही है, मैं भूल जाता हूँ गिनती। बबलू के पापा इधर दो मुझे, मैं ही गिन लेता हूँ, आपसे नहीं होने वाला, ठीक है? हर बार मेरी नई नई तरह से बेइज्जती कराते रहते हैं बस। वाह, कुल मिला के इस बार 4,12,355 रुपए इकट्ठा हुए हैं चंदे से। भाई इस रकम से तो हम बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम कर सकते हैं। इतना जबरदस्त प्रोग्राम कर सकते हैं कि पूरी दिल्ली देखेगी। खाना पीना, डांस, मैजिक शोज, हर चीज मैं अरेंज करूंगा। पापा, अब डांस कंपटीशन नहीं रखोगे? डांस कंपटीशन तो जरूर होगा बबलू। ये अभी सबके सब यहाँ मौजूद हैं, क्यों ना म्यूजिक चला के एक बार और इस जादुई टोपी का जादू सबके सामने चेक कर लिया जाए। इधर देखो, उधर देखो, हमारा पंडाल यहां से शुरू होगा और वहां तक जाएगा, इतना बड़ा। सारा इंतजाम आप करेंगे अंकल। भाभी, इस बार ना नए साल में आप भी कपड़े बदल ही लेना। नहीं नहीं बिंदिया बहन, हम तो यही पहनेंगे, यही पहनेंगे। करोड़ों साल से हम यही वस्त्र पहनते आए हैं, तो अब क्यों बदलेंगे भला? चमन पुत्र, हम भी आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। इस नए वर्ष के महोत्सव में हिममलाई अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यम जी, चमन का आपसे वादा है। देश के एक जिले में सूखा पड़ने के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण किसान हजारों रुपयों के कर्जे में आ चुके हैं और अब उनके पास एक वक्त का खाना जुटाने के भी पैसे नहीं हैं। गाना चला रहा था, ये क्या लग गया? हाल ही में भारत के एक राज्य में आई बाढ़ के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक तरफ लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान जुटाने के लिए जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कई लोग सामने भी आ रहे हैं। अरे आजकल तो टीवी ऑन करने का मतलब अपना मूड खराब करना है। बबलू पापा, आप इस यंत्र को तो बंद कर सकते हैं, किंतु सत्य को झुठला नहीं सकते हैं। इन सभी मनुष्यों को हमारी सहायता की आवश्यकता है। देखो, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हम खुद अपनी समस्याओं में इतना उलझे रहते हैं, हम किसी की मदद कैसे कर पाएंगे? हम एक कार्य अवश्य कर सकते हैं बबलू पापा।
जिन पैसों को आपने अपने नए वर्ष के मनोरंजन के लिए इकट्ठा किया है, हम उन रुपयों को उन जरूरतमंद लोगों को दान दे सकते हैं जिनका नव वर्ष अंधकार में बीत रहा है। हम एक कार्य अवश्य कर सकते हैं बबलू पापा। जिन पैसों को आपने अपने नए वर्ष के मनोरंजन के लिए इकट्ठा किया है, हम उन रुपयों को उन जरूरतमंद लोगों को दान दे सकते हैं जिनका नव वर्ष अंधकार में बीत रहा है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमारी न्यू ईयर पार्टी का क्या होगा? और फिर हमारे अकेले दान देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? बबलू के पापा, बूंद बूंद से सागर भरता है। आप दान करना आरंभ तो कीजिए। आप दान करिएगा तो देखेंगे दूसरे लोग भी दान करेंगे। हाँ, अगर आपके एक दान से किसी एक मनुष्य का भी भला हो जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इधर देखो, मैं अपना चंदा ना वापस लेता हूं। अब ये पैसा जरूरतमंदों के पास ही जाएगा। आई स्वेयर। अरे वाह, अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत हैं आप। मैं भी अपने पूरे पैसे लेके किसानों तक पहुंचाऊंगा। हम भी हमारे पैसे किसानों तक पहुंचाएंगे। बबलू पापा, एक बात पूछे, अब आप क्या करने वाले हैं? वैसे तो तुम कभी कभी ढंग की बात करते हो मिस्टर यम, और आज वाकई तुमने ढंग की बात की है। हम ये पैसा अपनी न्यू ईयर पार्टी पे खर्च नहीं करेंगे, बल्कि सारा पैसा जरूरतमंदों में बांट देंगे। अति अद्भुत, अति अद्भुत। क्या पार्टी नहीं होगी? हमारा डांस कंपटीशन भी नहीं होगा। मुझे पार्टी करनी है, मतलब करनी है। बबलू, बबलू, देख लिया मिस्टर यम, नेक काम करने जाओगे पर एक दो का दिल जरूर तोड़ दोगे। बबलू, आइए बबलू पापा, आइए। हमने आपके लिए आश्चर्यचकित रखा है। क्या रखा है? आश्चर्यचकित अर्थात आंग्लीय भाषा में उसे कहते हैं सरप्राइज। ओहो, तो सरप्राइज बोलो ना। तुम तो मेरे बच्चे की अंग्रेजी खराब कर दोगे। नहीं बबलू पापा, सब ठीक होगा। आप आइए और देखिए। अरे ये कब, कैसे, किसने किया ये सब? बबलू पापा, हम भला बबलू पुत्र का हृदय कैसे तोड़ सकते थे? इसलिए हमने मिलकर नव वर्ष के उत्सव का आयोजन किया है। चमन पुत्र और बिंदिया बहन ने मिलकर भोजन का आयोजन किया है, और प्रिय और हमने ये सब सजाया है। कमाल कर दिया मामा जी आपने। वाह, डीजे भी होगा ना? डीजी, हम जानते हैं डीजी क्या होता है। वो व्यक्ति जो संगीत बजाता है प्रिय, और हमने उसका प्रबंध किया है, और हमारे डीजी है चमन पुत्र। आज शाम का धमाकेदार डीजे है चमन पुत्र। अच्छा हुआ चमन भैया, आप हैं नए वाले डीजी वाले बाबू, क्योंकि वो पुराने वाले डीजी वाले बाबू वो पीड़ित महिला का गाना बजाते ही नहीं थे। दीदी, मैं जरूर बजाऊंगा। धन्यवाद। वाह, और डांस कंपटीशन भी होगा ना? बबलू पुत्र, हमने सब प्रबंध किया है, जादू का प्रबंध भी किया है, नृत्य प्रतियोगिता का भी प्रबंध किया है हमने, आसपास से बालक बालिकाओं को भी बुलाया है हमने। मामा जी, आप वर्ल्ड्स बेस्ट हो। स्वामी, हमारी मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। ये वर्ल्ड बेस्ट क्या है? यम जी, मैं समझाता हूँ। वर्ल्ड मतलब दुनिया, बेस्ट मतलब सबसे अच्छे। बबलू कहना चाह रहा है कि मामा जी वर्ल्ड में सबसे अच्छे हैं। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम है हम। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। आप कितने ज्ञानी हैं। चलिए, इसी सर्वोत्तम बात पे आज शाम की पार्टी के लिए तैयार
तैयार हो जाते हैं। कम ऑन। चलो चमन चलो। चलिए तैयार हो जाते हैं। प्रिय प्रिय प्रिय, हम तैयार ही हैं। चंद्रपुरी वासियों, इधर देखो, उधर देखो, अरे इधर उधर जिधर भी देखो, आज इस नए साल की सेलिब्रेशन में आप सबका स्वागत है। तालियां। आज इस स्टेज पर जो जो परफॉर्मेंसेस, जो जो करतब और जो धूम मचने वाली है, वो चंद्रपुरी की हिस्ट्री में आज तक कभी हुआ ही नहीं होगा। उसमें भी तालियां। तो इस शाम की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारे चहीते बबलू के पापा और बबलू की मम्मी को, यानी बलदेव और बिंदिया कपूर को। और अब मैं जाके बजाऊंगा म्यूजिक, क्योंकि डीजे भी मैं ही हूं। ओके बाय। और अब अगली परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मेरे फेवरेट यम जी को। यम जी आ जाइए। अरे यम जी का दादा, ये है यम जी। आओ ये लीजिए यम जी। अरे यम जी की आवाज तो इतनी बुलंद है कि उन्हें माइक की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं जाता हूं। बबलू पापा, विंध्या बहन, आपने भी अद्भुत नृत्य किया। तो इस अद्भुत नृत्य के बाद अपने जादुई करतबों से आप सभी का मन मोह लेने के लिए आ रहे हैं स्वयं नारद मुनि। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नारद मुनि का आप सभी लोगों को प्रणाम। आम तौर पर हम किसी को दिखाई नहीं देते, परंतु आज बच्चों, केवल आप लोगों के लिए, आप लोगों के मनोरंजन के लिए हम सभी को दिखाई देंगे। प्रशंसा, ताल, तालियां। यम जी इधर देखो, उधर देखो, ये वही नारद जी है ना जो बिना देखे मेरी जलेबी और समोसे खा जाया करते थे। उचित पहचाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आंटी सॉरी। तो बच्चों, आज हम आपको ऐसा करतब दिखाएंगे, ऐसा करतब दिखाएंगे जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपने कभी किसी उड़ते हुए विमान को नहीं, इंसान को देखा है? नहीं। देखना चाहते हैं? हाँ बोलो हाँ। तो देखिए। बच्चों,
क्या आपने कभी किसी को चुटकी बजाकर कपड़े बदलते देखा है? नहीं। देखा है? नहीं। देखना चाहते हैं आप? हाँ। तो ये देखिए, नारायण नारायण। अरे तुम बच्चों की तरफ इशारा क्यों कर रहे हो? बबलू के पापा, जरा बच्चों की तरफ देखिए, उनकी वेशभूषा देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं वो। आपने ये कैसे किया? बिंदिया बहन, चुटकी बजा के नारायण नारायण। बच्चों, हम चुटकी बजाकर कोई भी वेश बदल सकते हैं। आप बताइए, आप हमें किस रूप में देखना चाहते हैं? नारायण नारायण। डॉक्टर डॉक्टर बन गया। पुलिस। नारायण नारायण। स्वागत नहीं करेंगे आप लोग हमारा? सभी लोग अपने हाथ ऊपर कीजिए। आप भी, आप भी, आप भी। ये बंदूक तो नकली है। क्रिकेटर। अवश्य। नारायण नारायण। अब जोकर। जोकर? अवश्य, अभी हम बनते हैं जोकर। नारायण नारायण। नारायण जी टू गुड। तो बच्चों, अब आप हमें बताइए कि आप में से चॉकलेट नामक व्यंजन किसे अत्यंत पसंद है? मुझे 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 चॉकलेट मुझे अच्छी लगती है। सबको पसंद है, परंतु हम इतने सारे चॉकलेट लाएंगे कहां से? एक युक्ति है हमारे पास। क्यों ना हम चॉकलेट की वर्षा कर लें? नारायण नारायण। इंडिया, जोरदार तालियां बच्चों। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा करतब अत्यंत पसंद आया होगा, और यदि आया है तो सभी प्रेम से बोलिए नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। आज्ञा दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए महाराज। नारायण नारायण। तो नारद मुनि के इस अद्भुत प्रदर्शन के बाद अब समय आ गया है असली परीक्षा का, अर्थात नृत्य प्रतियोगिता, जिसको आंग्ल भाषा में कहते हैं चमन पुत्र, डांस कंपटीशन। धन्यवाद। वैसे तो आप सब भाग लेने वाले प्रतिभाशाली हैं, किंतु आज जो सबसे अच्छा नृत्य करेगा वो जीतेगा ये पुरस्कार। ये अरे वाह। ये ट्रॉफी तो मैं ही जीत के रहूंगा। तो आइए प्रतियोगिता आरंभ करते हैं जोरदार प्रशंसा ताल के साथ। और पहली परफॉर्मेंस होगी फैसल की। कम ऑन फैसल। ये
इन सभी रॉकिंग परफॉर्मेंसेस के बाद अब जो परफॉर्मेंस आने वाली है वो है हमारे मोहल्ले के सबसे सुपरस्टार डांसर की। पिछले साल का कंपटीशन यही जीता था, उसके पिछले साल का कंपटीशन भी यही जीता था, उसके पिछले साल क्या हुआ था मुझे नहीं पता, पर अब हमारे सामने आ रहे हैं हमारे रॉकिंग रोहन। और ये रोहन की रॉकिंग परफॉर्मेंस के बाद आएगी आज शाम की आखिरी परफॉर्मेंस जो होगी बबलू कपूर की, जो यहां नहीं है। बबलू कहां गया? अरे बबलू, बबलू बबलू तो गायब हो गया। अरे सर, वो चला गया, उसे डांस ही का आता है। इस कैप को पहनने के बाद रोहन तो क्या, ऋत्विक रोशन भी मुझे नहीं हरा सकता। अब टाइम आ गया है सबको अपना डांस दिखाने का। आज पता चल जाएगा कि ये टोपी वाकई जादुई है या नहीं। स्वामी, बबलू पुत्र ये सोच के नाचने जा रहे हैं कि इस टोपी में अभी भी शक्तियां हैं, पर इसमें तो शक्तियां है ही नहीं। इससे पहले कि बबलू पुत्र का मजाक बन जाए, आप इन्हें रोक लीजिए। सारी शानदार और जानदार परफॉर्मेंसेस के बाद आज का विनर कौन है? क्या आप गेस कर सकते हैं उसका नाम? आज के डांस कंपटीशन के विनर का नाम है